धूप और हंसी से भरे एक राज्य के दिल में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम रानी था। उसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी। उसकी मुस्कान सूरज जितनी चमकदार और उसका दिल समंदर जितना गहरा था। लेकिन उसकी खूबसूरती ने एक लालची जादूगर मलकान का ध्यान खींचा, जिसकी आंखें सुनहरी आग जैसी और दिल अंधेरे की तरह काला था। मलकान जलन से भरकर रानी की खूबसूरती को अपने पास रखना चाहता था। एक अंधेरी रात जब आसमान में एक भी तारा नहीं था, मलकान महल के बगीचे में चुपके से आया और एक जादू किया। रानी को उसने एक सुंदर सफेद कबूतर में बदल दिया। एक शैतानी हंसी के साथ मलकान कबूतर को उठाकर धुंध में गायब हो गया। रानी अब कबूतर के शरीर में फंसी गहरी निराशा में थी। वह बस देख सकती थी पर कुछ कर नहीं सकती थी, जबकि उसके भाई विक्रम, जो सबसे बहादुर था, अर्जुन, जो सबसे बुद्धिमान था, और जय, जो सबसे ताकतवर था, उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। विक्रम ने गुस्से में कसम खाई कि वह अपनी बहन को ढूंढ कर लाएगा। अर्जुन ने अपनी बुद्धि का सहारा लिया और प्राचीन ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया, जो इस जादू को तोड़ने का उपाय बता सकते थे। जय ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए पूरे राज्य की तलाशी ली। हर कोना छान मारा। उनकी खोज उन्हें एक डरावने जंगल तक ले आई, जहां पेड़ फुसफुसाते थे और झिलमिलाते तालाब छिपे हुए राज रखते थे। एक बूढ़े समझदार उल्लू की मदद से, जिसने मलकान की चालाकी देखी थी, वे जंगल के गहराई में पहुंच गए। उधर रानी ने कबूतर के रूप में एक अनोखी ताकत पाई। वह पक्षियों की भाषा समझने लगी और उनकी मदद से जंगल में तेजी से घूमने लगी। उसने अपने भाइयों को खोजते हुए देखा और उनका अटूट प्यार देखकर उसका दिल आभार से भर गया। एक दिन ऊंचे आसमान में उड़ते हुए रानी ने एक अजीब चीज देखी। एक चमचमाती झरना जो एक छिपी हुई गुफा में गिर रहा था। वह नजदीक गई और बेलों से ढकी एक गुप्त दरवाजा पाया। अंदर उसने एक अद्भुत बगीचा देखा, जिसमें चमकते हुए फूल और गाते हुए पौधे थे। बगीचे के बीचों बीच मलकान का टावर खड़ा था, जो रहस्यमयी रोशनी से चमक रहा था। रानी ने अर्जुन की उन बातों को याद किया जो प्राचीन भविष्यवाणियों के बारे में थे, और बगीचे को ध्यान से देखने लगी। उसने देखा कि फूलों के खिलने में एक अनोखा पैटर्न था, जो एक गुप्त धुन को खोलता था। इस बीच भाइयों ने खतरनाक मुश्किलों का सामना करते हुए टावर तक पहुंचने का रास्ता बना लिया। उन्होंने खतरनाक जानवरों से लड़ाई की, जटिल पहेलियां सुलझाईं और एक शरारती गोबलिन को चकमा दिया, ताकि वे रानी को छुड़ा सकें। बगीचे में रानी ने पक्षियों के गानों को समझते हुए फूलों की धुन को दोहराना शुरू किया। उसकी आवाज बगीचे और टावर में गूंजने लगी। टावर कांपने लगा और हवा में जादुई ऊर्जा चमक उठी। धुन सुनकर मलकान गुस्से में टावर से बाहर निकला। उसने अपना काला जादू छोड़ा, लेकिन रानी, जो अब कबूतर के रूप में तेज और चालाक थी, उसके हर वार से बच निकली। उसने गाना जारी रखा और उसकी आवाज और मजबूत होती गई, जब तक कि टावर ढहने न लगा। भाइयों ने भी जादू में बदलाव महसूस किया और हमला कर दिया। विक्रम ने अपनी तलवार से बहादुरी दिखाई। अर्जुन ने अपने ज्ञान से मलकान की ताकत को कमजोर किया, और जय ने अपनी ताकत से जादूगर की छड़ी, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, तोड़ दी। कमजोर और हारा हुआ मलकान रानी पर डाला गया जादू तोड़ने पर मजबूर हो गया। रानी फिर से इंसानी रूप में अपने भाइयों की बाहों में गिर पड़ी। वापस राज्य में लोगों ने खुशी से जश्न मनाया। रानी, जो अब और भी समझदार और दयालु हो गई थी, एक प्रिय रानी बनी। मलकान, जो अब पछतावे में था, उसे दूर के देश में निर्वासित कर दिया गया, जहां वह हमेशा उस राजकुमारी को याद करता रहा जिसे वह कभी हासिल नहीं कर सका। और इस तरह रानी, जादुई राजकुमारी की कहानी एक किंवदंती बन गई। ये कहानी सिखाती है कि असली खूबसूरती हमारे दिल में होती है, और अंधकार के सामने भी प्यार और साहस हमेशा जीतते हैं।